जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बनिक यौगिक मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि कार्बन के यौगिक बनते कैसे आखिरकार। हम कार्बन के अंदर कौन से बंध होते हैं उसके बारे में जान चुके हैं कि कार्बन के अंदर सहसंयोजी बंध होते हैं। अब देखो, कार्बन के कुछ दो गुण हैं जो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसी गुण को आधार मान करके हम आगे के जितने भी जो कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे। देखो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्बन में क्या होता है, कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़े बड़े अणु बनते हैं। इस गुण को कैटिनेशन या फिर श्रृंखलन कहते हैं। देखो, ये समझ में नहीं आया तो मैं बताता हूँ कि कार्बन के अंदर क्या गुण होता है कि कार्बन स्वयं दूसरे कार्बन से भी जुड़ सकता है और ऐसी लंबी श्रृंखला बना सकता है। जैसे हमने देखा था ना, कार्बन के अपर रूप में कार्बन 4 अन्य कार्बन जुड़ता है और ऐसे करते करते हीरे की संरचना बनाता है। और कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ता है और कुछ षटकोणीय संरचना बनाता है तो ग्रेफाइट बनता है। इसी तरह से ये कार्बन ये ऐसी लंबी श्रृंखला बनाता है। तो ये कार्बन के अंदर गुण होता है किस चीज़ का, श्रृंखलन का, श्रृंखला बनाने का। तो श्रृंखलन का गुण होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए हम देखते हैं ना कि लगभग हर चीज़ है कार्बन की बनी होती है, क्योंकि कार्बन के साथ कोई दूसरा जुड़ने वाला नहीं होता है तो कार्बन स्वयं से भी जुड़ जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, हमने पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, 2,4, क्योंकि परमाणु क्रमांक कौन सा है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे 2,4, मतलब 4 कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करता है, अतः कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य एक संयोजित तत्वों के साथ परमाणु आबंध बनाने की क्षमता होती है। मतलब इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन स्वयं से जुड़ सकता है, जैसे कि कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन। हमने देखा है कि इसकी संयोजकता 4 होती है। इसका मतलब ये 4 चीज़ें इसके पास, जो 4 बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है, ये बनाया मैंने, इसको क्रॉस या फिर डॉट से बता देते हैं। इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन है, चौथा इलेक्ट्रॉन है। एक और पास में कार्बन बनाता हूँ, ये कार्बन है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन 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 है। तो हमने क्या देखा था कि एक बंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो ये वाला जो है कार्बन जो है बंध जाते हैं। तो ये इसका डायग्राम कुछ कैसे बनेगा, ये कार्बन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खाली बैठा हुआ है, ये खाली बैठा हुआ है, ये खाली बैठा हुआ, तो इसने बंध बना लिया इस कार्बन से। और ये पे इलेक्ट्रॉन खाली, ये खाली और ये खाली, कुछ इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन बंध गया। तो ये बाकी 3 बचे, तो बाकी 3 भी तो किसी परमाणु से बंध बनाएंगे ना। तो या तो वो खुद कार्बन हो सकता है कि यहाँ पे जो बची हुई जगह है वहाँ पर भी कार्बन जुड़ जाए इन तीनों जगह पर, या फिर कोई एक संयोजकता, मतलब जिसकी संयोजकता 1 हो वो भी यहाँ पे जुड़ सकता है। तो कार्बन से लगभग 99% अब जब पढ़ेंगे तो उससे हाइड्रोजन ही जुड़ेगा। तो हर जगह यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, तीनों तरफ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, इसमें भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चारों जो कंप्लीट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो यहाँ बंध बन जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। इस तरह से जो है कार्बन के अंदर 2 गुण होते हैं। कौन कौन से, एक तो श्रृंखलन का गुण, जैसे कार्बन अपने अंदर ही जुड़ जुड़ के बहुत लंबी श्रृंखला बनाता है। और दूसरा क्या होता है, या तो सिर्फ कार्बन से जुड़ सकता है या फिर किसी अन्य परमाणु से भी जुड़ सकता है, जिसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एक संयोजकता वाला तत्व वाला। ठीक है, क्योंकि इसके बाहर एक ही तो इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना। इस तरह से जैसे कि देखो, जो जुड़ेगा वो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, सब तरफ। ठीक है, अब आ जाते हैं संतृप्त कार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त कार्बन क्या होते हैं। ठीक है, ये जानने से पहले अब कुछ अपन बेसिक बातें जान लेते हैं वो क्या होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, फिर अपन संतृप्त और असंतृप्त आएंगे। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रोकार्बन वह चीज़ होती है ना, हाइड्रो और कार्बन, मतलब ऐसा पदार्थ या ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो पहले अपन अच्छे से हाइड्रोकार्बन जान लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। जैसे देखो, कार्बन अपने में जुड़ जाएगा, कार्बन, ये कार्बन
और एक कार्बन ऐसे जुड़ गया, ऐसे नीचे भी जुड़ सकता है। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था श्रृंखलन, तो श्रृंखला एक सीधी लाइन में भी हो सकती है और ऐसे क्या हो सकती है, शाखाएं भी हो सकती है इस तरह से। जैसे कि देखो, ये कार्बन है, तो देखो ये एक सीधी लाइन है और अंदर से एक शाखा बन गई, मतलब एक स्टेप बन गया ना। तो कार्बन इस तरह से भी जुड़ सकता है अपने से। तो ये हो गई सीधी श्रृंखला। और कार्बन जैसे वो एक यहाँ कार्बन हो जाए, फिर एक यहाँ कार्बन हो, फिर एक यहाँ कार्बन हो, फिर एक यहाँ कार्बन हो, ये कार्बन कुछ इस तरह से भी जो जुड़ सकता है। तो कार्बन किस तरह जुड़ता है, श्रृंखला गुण तो होता है, लेकिन वो सीधी रेखा में भी जुड़ सकता है, सीधी रेखा में भी, शाखा में भी, और वलय मतलब सर्कल में भी गोल गोल करके भी जुड़ सकता है। तो अभी अपन पढ़ते थे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में क्या होंगे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन जो है जुड़ा होगा। देखो, अब कार्बन के साथ हाइड्रोजन जोड़ के देखते, देखो एक कार्बन है और इसके चारों तरफ हाइड्रोजन को जोड़ दो, जोड़ दिया। अब 4 क्यों जोड़े, क्योंकि इसकी संयुक्तता 4 होती है, ठीक है। अब ऐसा 2 कार्बन जुड़े हो तो 2 कार्बन आपस में, अब इसके साथ और 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे। क्यों जुड़ेंगे इसके साथ, क्योंकि इसकी संयोजकता 4 है। तो एक तो ये कार्बन से जुड़ चुका है, बचा 3, ये एक ही लाइन की चुनी है, यहाँ पे एक लाइन है। अब यहाँ पे इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। तो ये जो है ये एक हाइड्रोकार्बन का यौगिक है और ये भी एक हाइड्रोकार्बन का यौगिक है, ठीक है। तो आप पहले अब समझ चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो सब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। आपने देख लिया ये एक हाइड्रोकार्बन और ये दूसरा हाइड्रोकार्बन। ऐसे हम बहुत से बना सकते हैं। आ जाते हैं, देखो आगे और बनाते हैं। अगर 3 कार्बन जुड़े हो तो कार्बन, उसके साथ एक और कार्बन और उसके साथ एक और कार्बन। तो इसकी संयोजकता और कितनी है, 3 बची, इसकी और 2 बची और इसकी 3 बची। कैसे बची, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिया। तो इस कार्बन के लिए कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, या फिर 3, और एक इसने यहाँ बंध बना रखा 4। तो इसके 4 बंध बन गए। कार्बन हमेशा 4 ही बंध बनाएगा, ठीक है। इसमें भी जोड़ दो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसमें भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो देखो इस पे भी गिनो, 4 होंगे। एक तो ये दोनों में काउंट होगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसमें भी देखो ये दोनों में काउंट होगा, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये भी क्या है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन ही है, ठीक है। तो अब ये कार्बन में कार्बन क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि कार्बन का गुण होता है अपने में खुद को जोड़ने की। तो इसे कार्बन का श्रृंखलन गुण कहते हैं। और कार्बन दूसरे परमाणु से जुड़ जाता है, तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है। अब देखो यहाँ पे अभी इनका हमको नाम भी देना पड़ेगा। ऐसा बना तो सकते हैं, कितने 10, 15, 20 आप बना सकते हो, लेकिन उसका नाम देना भी जरूरी होता है। तो देखो नाम कैसे देते हैं, अगर एक कार्बन है ना, कार्बन की संख्या कितनी है, 1, तो हमको लिखना है उसका नाम मेथ होता है। अगर कार्बन 1 है तो उसका नाम क्या होगा, मेथ, ठीक है। और कार्बन 2 है तो उसका नाम क्या होगा, एथ। अभी नाम कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी और देखेंगे। सिंपल आप ध्यान रखो, अगर कार्बन 1 है तो क्या नाम होगा, मेथ। अगर कार्बन 2 है तो उसका नाम क्या होगा, एथ। मैं इसे और नाम लिख देता हूँ कि कितने कितने होंगे तो क्या होंगे। देखो कार्बन की संख्या 1 हो तो उसका नाम क्या होता है, मेथ, आप लिख सकते हो। कार्बन की संख्या 2 है तो उसका नाम होता है एथ। कार्बन की संख्या 3 हो तो उसका नाम होता है प्रोप। और कार्बन की संख्या 4 हो तो उसका नाम होता है ब्यूट। और कार्बन की संख्या जब 5 हो तो उसका नाम होता है पेंट। और कार्बन की संख्या जब 6 हो तो उसका नाम होता है, एक मिनट, मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेप्ट, सॉरी हेक्स, हेक्स। कार्बन की संख्या 6 हो तो उसका नाम होता है हेक्स। और 7 हो तो सेप्ट, 7 हो तो सेप्ट। और 8 हो तो ऑक्ट, 8 कार्बन को कहते हैं ऑक्ट। और 9 को नॉन और 10 को डेक। तो आपको सिर्फ एक बार आपकी बुक में 6 तक ही दिए हुए इंपॉर्टेंट, तो आपको 1 से लेकर 6 तक कार्बन के नाम याद रखने। मतलब एक कार्बन रहेंगे तो हम उसको मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन को एथ बोलेंगे, एक ग्रुप में नाम दे रखा है, 3 कार्बन को प्रॉप बोलेंगे। ऐसा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, तब हम हाइड्रोकार्बन को नाम दे पाएंगे, ठीक है। और एक और बेसिक कंसेप्ट जान लो कि अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक बंध हो सकता है, या एक कार्बन दूसरे कार्बन के बीच में 2 आबंध हो सकते हैं,
और एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में 3 आबंध हो सकते हैं। तो जब एक आबंध होगा ना, मतलब एक बंध होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ये एल्कीन समूह है। क्या सब कौन सा समूह है? एल्कीन है। सॉरी एल्कीन नहीं है, सॉरी ये एल्कीन, ये एल्काइन है, सॉरी एल्केन है। इसको इरेज करता हूँ। ये क्या है? ये एल्केन है। इसका नाम देते हैं एल्केन। एल्केन है ना। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बंध हो तो वो एल्केन बोलते हैं कि भाई ये वाला एल्केन है, ठीक है। और जिसके बीच में 2 बंध होता है उसको एल्कीन बोलते हैं। ये एल्कीन है ना, एल्कीन। और 3 हो तो एल्काइन। एल्काइन इसको नाम देते हैं। भाई बोलूंगा जिसके कार्बन कार्बन के बीच में एक बंध है तो कौन सा ग्रुप है? वो एल्केन ग्रुप है। और 2 कार्बन कार्बन के मध्य बंध है, कार्बन कार्बन ध्यान रखना, और भी डबल बंध हो सकते हैं, लेकिन आपको कार्बन और कार्बन ध्यान देना है। और कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध हो तो वो एल्काइन समूह होता है। अब ये क्यों बताया? आगे बताते हैं। देखो, जहां एक बंध होगा उसके लास्ट में जब नाम लिखेंगे मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट ऐसे, तो उसके लास्ट में हमको क्या लगाना है? क्योंकि एल्केन समूह होता है तो हमको एन लगाना है। और जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन लिख ही देते हैं, कार्बन और कार्बन के मध्य 2 बंध है तो वो क्योंकि वो एल्कीन समूह होता है तो इसके लास्ट में ईन लगाना है। अभी बता दूंगा मैं क्या बदला चाह रहा हूँ। और जिसमें कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध हो तो उसमें क्या लगाना है? सॉरी ये आयन लगाना है। आयन, क्योंकि ये एल्काइन समूह होता है, आयन। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट में जहां आपने पढ़ा था। देखो, ये हो गया एक कार्बन है तो मेथ, और कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ पे तो एक ही कार्बन है तो कार्बन और कार्बन के बीच में बंध तो बचा ही नहीं। लेकिन उसके अलावा जो बंध है वो कितने हैं? एक ही तो है। बाकी वैसे देखते नहीं है, लेकिन अभी देखो इसमें लास्ट में क्या जोड़ेंगे? एन। मैंने बोला था ना एन जोड़ते हैं, तो मेथ प्लस एन मेथेन। इसमें भी क्या देखो, कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध है? आपको कार्बन और कार्बन ही देखना है। कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बंध है? एक। तो क्योंकि कार्बन की संख्या 2 है तो उन कार्बन की संख्या 2 को तो एथ कहते हैं, लेकिन बंध कितना है? एक है ना, तो बंध को हम एन कहते हैं। एक बंध हो तो एन कहते हैं, तो एथेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन के पहले को आपको कार्बन की संख्या बतानी, कितने हैं? कार्बन 3, तो मेथ, एथ, प्रोप, तो पहले क्या आ जाएगा? प्रोप। अब देखना है इसके बाद बंध कौन से? एक बंध है कि द्विबंध है कि त्रिबंध है? कार्बन कार्बन के बीच अगर एक बंध है तो क्या लगाना है? एन। तो यहाँ पे लगा दिया एन। पहले क्या देखना है? कार्बन की संख्या। कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो वो मेथ, एथ, प्रोप वहां से आ जाएगा। मतलब मुख्य कार्बन संख्या कितने हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, ऐसे 5 हो। 6 तक आपको नाम याद रखने। और उसके बाद देखना है कि आपके पास, तो पहले देखो इसका नाम क्या होगा? प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। देखो इसके आगे एक और कर देखते हैं। देखो एक मिनट, यहाँ ले लेते हैं। देखो ये कार्बन, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। देखो अब इसकी पहले संयोजकता पूरी करते हैं, तो इसकी दूसरा बंध ये बन गया, तीसरा बंध ये बन गया, चौथा बंध ये बन गया। देखो इसके साथ कंप्लीट। अब इसका 2 तो पहले से ही है दोनों तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो एक ये ऊपर बन जाएगा और एक नीचे। इसके भी 4 कंप्लीट। इसके भी एक ऊपर हाइड्रोजन लगा दो और ये इसके नीचे हाइड्रोजन लगा दो। 4 बंध कंप्लीट। इसके एक है, दूसरा ये ऊपर, तीसरा नीचे और चौथा इस तरफ। अब मैं बोलूं कि इस हाइड्रोकार्बन का नाम बताओ, तो आपको पहले कार्बन गिनना है, कितने हैं? 1 2 3 4। तो 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट। आपको ऐसे याद रखना। तो ये हो गया ब्यूट, ठीक है। प्लस अब कार्बन और कार्बन के बंध मध्य बंध कितने हैं? एक बंध है कि द्विबंध है कि त्रिबंध है? तो बोलोगे भाई एक बंध है, मतलब एकल बंध है। तो उसको कैसे लगाते हैं हम? एन से। एन से लिखते हैं ना, तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन इसका नाम हो गया, ब्यूटेन, ठीक है। इस तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं पेंट का। देखो अब आप खुद ट्राई करना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट और पेंट। अब मैं हाइड्रोजन नहीं बना रहा हूं, आपको समझ आना कि मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब आपको हाइड्रोजन ही समझना। तो कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन को हम क्या लिखते हैं? पेंट। पेंट लिखते हैं। और कार्बन के मध्य बंध कितने हैं? एकल बंध। तो एकल बंध को हम लिए हम क्या लगाते हैं? एन। एन, क्योंकि ये
एल्केन समूह है, ठीक है, एल्केन ग्रुप का ये है, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटेन, ठीक है। इस तरह से आपको हो सकता है कि आपको मैं समझाने में सक्षम हुआ हूँगा कि आपको हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, इनके नामकरण कैसे करते हैं। आप यहाँ तक करो, फिर हम आगे अब स्टार्ट करते हैं। एल्कीन, ये क्या हो गया, एल्केन समूह कंप्लीट होगा। कौन सा समूह, एल्केन। एल्केन किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच एक बंध हो। अब आते हैं द्विबंध हो, तो देखो कार्बन और कार्बन के बीच मैंने द्विबंध बना दिया, तो ये कौन सा समूह हो गया, एल्कीन समूह। कौन सा समूह हो गया, एल्कीन समूह। एल्कीन हो गया, तो इसमें लास्ट में हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इन, ठीक है, इन लगाएंगे। देखो पहले कार्बन की संयोजकता पूरी करो, 2 तो पहले से ही है, तो तीसरा हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, चौथा हाइड्रोजन है, मतलब संयोजकता हाइड्रोजन 2 ही है, इसकी भी संयोजकता 3 और ये होगी 4। दोनों कार्बन के 4 4, देखो ये वाला जो बीच में है ना बंध, ये दोनों में काउंट होते हैं, ये और ये दोनों में काउंट होंगे, तो 2 तो यहाँ और एक ये और एक ये, 3 4, और इसके भी 3 और 4, संयोजकता कंप्लीट। अब नाम गिनो, कार्बन कितने हैं, 2, तो मेथ और एथ, तो ये हो गया एथ, ठीक है। अब कार्बन और कार्बन के मध्य बंध कितने हैं, द्विबंध, तो इसके लिए हम लगाते हैं इन, क्या लगाते हैं, इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथीन, ठीक है, एथ प्लस इन, एथीन। आगे और देखते हैं, कार्बन, सिंगल बंध, कार्बन, डबल बंध, कार्बन। देखो सिंगल बंध भी आ सकता है और डबल बंध भी आ सकता है साथ में, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ सिंगल आएगा तो सिंगल ही आएगा, डबल आएगा तो डबल ही आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो इसकी संयोजकता पूरी करो, देखो ये 4 हो गए। अब देखो इसके तो कितने हैं, 2 इस तरफ है और एक इस तरफ है, 3, तो एक में हाइड्रोजन बना 4। अब देखो इसके लिए काउंट करेंगे तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये लाइन बनाई हो, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन ही मानना है, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब इसका नामकरण करते, देखो कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन तो क्या क्या लिखेंगे, मेथ एथ प्रोप, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोप। अब बोलोगे सर यहाँ पे एकल बंध भी है, द्विबंध भी है, तो हमको एकल बंध को भूल जाना है, द्विबंध है तो द्विबंध को प्रायोरिटी देनी है कि भाई ये द्विबंध है, तो इसके लिए लगाएंगे इन, क्या लगाएंगे, इन। वैसे हम इसको नाम भी देते हैं, मतलब स्थान भी बताना पड़ता है कि कौन से नंबर पे है, द्विबंध पहला नंबर पे है कि दूसरे नंबर पे है, वो आप एक बार बाद में देखेंगे। अभी आप बेसिक समझ लो कि प्रोप प्लस इन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन, ठीक है, क्योंकि वे इसमें द्विबंध है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एथीन कैसे बना है, प्रोपीन कैसे बना है, ऐसे ब्यूटीन आगे और बना सकते हो, ये भी श्रृंखला वाले पढ़ रहे हैं। अब आए थे अपने कार्बन और कार्बन के बीच में त्रिबंध हो तो क्या करेंगे, तो ये कौन सा समूह हो गया, एल्काइन। फर्स्ट एल्कीन, सॉरी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो एल्काइन समूह है, तो इसमें लास्ट में क्या लगाएंगे, कार्बन के बाद में आइन, क्या लगाएंगे, आइन। देखो इसकी संयोजकता कितनी पूरी होगी, देखो एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो और एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दो, क्योंकि 3 तो बीच में ही है, तो 3 इसके काउंट इधर हो गए और 3 इसके काउंट इधर हो गए, तो कार्बन किस संयोजकता 4 हो गई। अब इसका नाम बोलो, मेथ एथ, 2 कार्बन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथ, ठीक है। और क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बंध है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइन, क्या हो जाएगा, आइन। तो ये क्या हो जाएगा, इथाइन या एथाइन, एथा ई न। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ये कार्बन, सिंगल बंध, कार्बन, ट्रिपल बंध और कार्बन है, सिंगल बंध तो आएगा ही आएगा, है ना, और उसके बाद ट्रिपल बंध, मतलब त्रिबंध बना दिया। त्रिआबंध बोलो। अब देखो संयोजकता पहले कंप्लीट करना जरूरी है, क्योंकि कार्बन के बाद मतलब कार्बन सिर्फ 4 ही बंध बना सकता है, तो ऐसा नहीं कि आप देखो अब यहाँ पे जो है ये कार्बन और ज़्यादा बंध नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि 3 तो क्या हो चुके हैं, 3 बंध इस तरफ और 1 बंध इस तरफ बन चुका है, तो अब सिर्फ अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 बंध तो ये ऑलरेडी यहाँ बना चुका है। तो ये इस तरह से हो गया संयोजकता पूरी। अब इसका नाम क्या होगा, देखो मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन तो क्या नाम है इसका, देखा प्रोप, मेथ एथ प्रोप, और आइन क्योंकि ये त्रिबंध है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो क्या हो जाएगा, प्रो प्लस आइन, प्रोपाइन, ठीक है। तो अब ध्यान रखना, कार्बन और कार्बन में बार बार बोल रहा हूँ कि कार्बन और कार्बन के मध्य बंध देखना है। तो हमने अभी देखा
कि हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन होते हैं और ये 3 तरह के हो सकते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, तो हमने इसको पढ़ लिया कि हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं। अब एक और आप यहाँ देख सकते हो कि अभी जो अपन ने पढ़ा ये उसी के आधार पे संतृप्त और असंतृप्त में बांट सकते हैं। देखो अब पढ़ो, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध से जुड़े कार्बन संतृप्त होते हैं। मतलब अभी अपन ने जो पढ़ा ना, तो ये वाला कौन से हैं, ये एल्केन वाले हैं। जो भी एल्केन होते हैं ना, जो का देखो ये एग्जांपल, कार्बन और कार्बन के मध्य कितना बंध है, एक बंध, तो वो एल्केन समूह है और उसको हम, उस तरह के यौगिक को हम संतृप्त यौगिक बोलते हैं। संतृप्त गलत लिखा हुआ, तो में यहाँ पे मात्रा आ जाएगी संतृप्त। और असंतृप्त क्या होते हैं, कार्बन परमाणु को द्विबंध अर्थात त्रिबंध हो अथवा त्रिबंध हो तो उसे असंतृप्त यौगिक कहते हैं। तो ये वाले कौन से हो जाएंगे, एल्कीन वाला और एल्काइन वाला। ठीक है, एल्काइन। तो एल्केन क्या होते हैं, संतृप्त, और एल्कीन और एल्काइन क्या होते हैं, असंतृप्त। तो आप इसको अच्छे से नोट्स बनाकर प्रॉपर अपने हिसाब से लिखना कि एल्केन क्या होते हैं, एल्कीन क्या होते हैं, संतृप्त क्या होते हैं और असंतृप्त क्या होते हैं। ये आपके हायर स्टडीज़ में काफ़ी हेल्प करेगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस नोट्स को अच्छे से बनाएं, रिवाइज करें, ताकि आपका जो बेस है वो अच्छे से स्ट्रांग हो। और जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर से आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है कुछ कि हाँ ये वीडियो लाभदायक है मेरे लिए, तो इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।